नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। ग्लोबल भारत टीवी ने आज से कुछ दिन पहले ही आपको ये बता दिया था कि सुशील कुमार के जो रिश्ते हैं वो माफिया नीरज बवाना के साथ। नीरज बवाना जेल में बंद है, लेकिन नीरज बवाना जेल के भीतर से सुशील कुमार को मदद कर रहा था। ये वही सुशील कुमार है जो टीवी पर आके लोगों के सामने ये दावा करते थे कि वो कुश्ती के बहुत बड़े पहलवान हैं, भारत का नाम रोशन किया है और भारत के नाम रोशन करते हुए वो गोल्ड मेडल जीते, ओलंपिक में 2 बार जीते और उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। ये बात सही है, ये तो देश में मानता था कि सुशील कुमार से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, लेकिन ये सुशील सिर्फ सागर मर्डर केस में ही आरोपी नहीं है। ये आदमी हरियाणा के भीतर कई टोल टैक्स में उगाही करता है। इस आदमी के जो संपर्क हैं वो नीरज बवाना जैसे माफिया से हैं। इस आदमी के जो कॉन्टैक्ट हैं वो संदीप काला, जो हरियाणा के लिए बहुत बड़ा अपराधी है, दिल्ली के लिए बहुत बड़ा अपराधी है, उससे। तो क्या सुशील कुमार जितना सुशील बनने की कोशिश करते थे वो सब पूरी तरह से बेनकाब हो गए? ये कहानी आपको समझाते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि जब क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने, आईपीएस अधिकारियों ने ये पूछा कि सागर का मर्डर क्यों किया गया, तो सुशील कुमार ने हाथ जोड़कर ये कहा कि हमसे गलती हो गई, हम तो वहाँ धमकाने गए थे। यानी हरियाणा के भीतर गैंगवार चल रही थी पहलवानों के बीच में, गुटों के बीच में, और पहलवानों के गुटों में 2 ऐसे माफिया घुस आए थे जिनका नाम बहुत बड़ा है। एक का नाम है नीरज बवाना और दूसरे का नाम है संदीप काला। संदीप काला फरार है, नीरज बवाना तिहाड़ जेल में बंद है। अब भैया सुशील कुमार इन दोनों में क्या कर रहे थे, ये बात आपको समझनी होगी कि सुशील कुमार जैसा आदमी जो पहलवान है, जो कुश्ती लड़ता है, जो भारत के लिए नाम रोशन करता है, जो भारत की आन बान शान समझता था, वो आखिर इस गैंग के बीच में क्या कर रहा था। तो कहानी समझिए। सुशील कुमार की पत्नी के नाम एक फ्लैट है मॉडल टाउन में। उस फ्लैट में किराए पे रहता था सागर, जिसकी हत्या सुशील कुमार ने कर दी। सागर के साथ एक लड़का रहता था, नाम है उसका सोनू, और सोनू का कोई रिश्तेदार है संदीप काला, जो बहुत बड़ा माफिया है, मोस्ट वांटेड है और फिलहाल वो फरार है। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। फ्लैट में सुशील कुमार के मुताबिक, जिन्होंने दिल्ली पुलिस से जांच के दौरान, पूछताछ के दौरान जो कबूलनामा किया है, उसके दौरान सागर को धमकाने के लिए ये लोग गए थे। सुशील कुमार अकेले गए थे, ये बात गलत है। सुशील कुमार के साथ जो सपोर्टर्स थे, जो गुर्गे थे, जो लोग थे जिनके हाथों में हंकी थी, जिनके हाथों में पिस्तौल थी, वो नीरज बवाना के लोग भी थे। नीरज बवाना के लोगों के साथ मिलकर सुशील कुमार ने सागर को डराने के नाम पे इतना जानवरों की तरह मारा, इतना मारा कि सागर की मौत हो जाती है। सागर के साथ उस वक्त जो मौजूद था वो था सोनू, और सोनू को भी इतना मारा गया कि वो अधमरा हालत में अस्पताल पहुंच जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुशील कुमार के करतूत को खोलने के लिए वहां पर सोनू मौजूद था। वो पुलिस के लिए प्रत्यक्षदर्शी के तौर पे काम कर सकता है। अब सवाल उठता है कि सोनू और संदीप काला के साथ क्या संपर्क है। दरअसल सोनू का रिश्तेदार है, वो अब उसको भतीजा मानता है, और उसके भतीजे की जब पिटाई हुई तो पिटाई होने के बाद ये बात जब संदीप काला को पता लगी तो संदीप काला बौखला गया। यहाँ 2 बातें हैं जो आपको अभी नहीं पता होंगी। पहली बात ये कि 18 दिनों तक सुशील कुमार पुलिस को चकमा देके कभी उत्तराखंड, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी उत्तर प्रदेश में घूमता रहा, लेकिन उसको उससे ज़्यादा डर संदीप काला का था। दरअसल उस बात को सुशील कुमार ने जेल के भीतर पूछताछ के दौरान स्वीकार किया है कि उसको अपनी जान का खतरा भी है, और संदीप काला उसके पीछे पड़ा था, इसलिए भी वो इतनी बुरी तरह से भाग रहा था। लेकिन संदीप काला, सुशील कुमार, नीरज बवाना, सोनू, ये सब कभी न कभी एक दूसरे के खासम खास रहे। इसमें एक नाम है और सागर। लेकिन जब फ्लैट को लेकर विवाद हुआ, फ्लैट के पैसे को लेकर जब विवाद हुआ, जब सुशील कुमार ने उसकी हत्या कर दी, सोनू की भी पिटाई कर दी, तब ये पूरा मामला गैंगवार में बदल गया। इसीलिए दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने आज से 10 दिन पहले एक बयान दिया था कि हरियाणा में और दिल्ली में पुलिस को शक है कि कोई गैंग ऐसा है जो एक्टिव है और गैंगवार होने की संभावना है। इस पे ग्लोबल भारत ने आपको पहले ही अपडेट किया था कि आने वाले वक्त में पुलिस की इस बात की भी नज़र है कि हरियाणा में कहीं पहलवानों के बीच में गैंगवार न हो जाए। अब पहलवान गैंग तो चलाते नहीं, पहलवान तो होते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, अपनी पहलवानी करते हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं। लेकिन जब पहलवानों का साथ माफियाओं के साथ हो जाए, जब माफिया सपोर्टर बन जाए, तो फिर यही कहानी होगी। फिलहाल सुशील कुमार की मुश्किलें बहुत बढ़ती जा रही है। कहानी यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं है, उसके और भी संपर्क कहीं और से निकल सकते हैं।
पूछताछ में वो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन संदीप काला और नीरज भवाना का नाम आने के बाद ये पूरा केस घूम चुका है। दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले की और गहनता से पड़ताल कर रही है। जहां पे मर्डर हुआ था वहां पे सीन रिक्रिएट करके देखे गए कि आखिर वहां पे क्या स्थिति रही होगी। सुशील कुमार ने ये स्वीकार कर लिया है कि जो उसके साथ लोग मौजूद थे वो भारी संख्या में थे और वो सागर को धमकाने गया था और अपना खौफ बनाने गया था ताकि वो वीडियो जारी करके वो संदीप काला को मैसेज दे कि हम आपसे कमज़ोर नहीं। लेकिन जेल के भीतर बैठा एक माफिया दुबई बैठे एक माफिया को मैसेज दे रहा था। उसके पास सुशील कुमार जैसा पहलवान है जो वो किसी की हत्या करा सकता है। यानी गेहूं के साथ पिस गया घुन और टारगेट पर आ गए सुशील कुमार। नमस्कार, आप बने रहिए ग्लोबल भारत के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपकी पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट ज़रूर कीजिएगा।